आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर महीने में, और इसके लिए सीडीपी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आपकी मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव टैग वर्ड को याद रखते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो ये काफ़ी विशेष होगी आपके लिए एग्ज़ाम में चीज़ों को याद करने के लिए और रिकॉल करने के लिए। आप टैग वर्ड को यूज़ करके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा आप टैग वर्ड के आधार पे भी आप उसे चूज कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड के संबंध में और याद रखने योग्य कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड जो कि आपकी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। तो सबसे पहला टैग वर्ड है पॉजिटिव टैग वर्ड, यानी कि आपको अगर ऑप्शन में इस प्रकार के अगर शब्द मिले सर्वांगीण विकास, तो आप ये याद रखिएगा कि प्रश्न बिल्कुल सही होगी। इसका जो ये ऑप्शन है होगा वो बिल्कुल सही रहेगा। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे की सर्वांगीण विकास करना, चाहे वो एजुकेशन में हो या सोशल संस्कृति में हो, नैतिक विकास के संबंध में हो, या ओवरऑल सर्वांगीण विकास जो जहाँ भी अगर आपको ये वर्ड मिले तो आप समझ जाएँ कि प्रश्न का जो ये उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा, और आप इसे बिल्कुल एलिमिनेट करके और भी ऑप्शन को और आप सर्वांगीण विकास के ऑप्शन को सही कर सकते हैं। सेकंड जो टैग वर्ड हैं वो हैं बाल केंद्रित शिक्षा। अगर आपको कहीं भी ये वर्ड मिले बाल केंद्रित शिक्षा ऑप्शंस में, तो आप ज़रूर इसे ऑप्शन को टिक मारें, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो हमेशा जो होती है वो सही होती है, क्योंकि सीडीपी का ऐसा एक रूल होता है कि बच्चे को केंद्र में रख करके ही हम शिक्षण सामग्री और शिक्षण कार्य को करते हैं। टीचर को कभी भी एजुकेशन देनी चाहिए तो बच्चे को केंद्र में रख करके ही एजुकेशन की परंपरा होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा कहीं भी अगर ये टैग वर्ड आपको मिले तो आप बिल्कुल आप इसे सही ऑप्शन मांगेंगे। अगला है करके सीखना। अगर किसी भी बच्चे में ये गुण अडॉप्ट हो जाती है कि चीज़ों को करके सीखने से तो उसे चीज़ बहुत दिनों तक याद रहती है। तो कहीं भी अगर आपको प्रश्न के उत्तर में करके सीखने का ऑप्शन आती हो तो आप इसे बिल्कुल सही लगाइएगा, क्योंकि ये ऑप्शन करके सीखने वाली जो टैग वर्ड होती है वो मल्टीपल टाइम पूछी जाती है, जो कि टैग वर्ड बिल्कुल ट्रू रहती है, और ये ऑप्शन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। आगे बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के संबंध में, समावेशी कक्षा के संबंध में अगर ये टैग वर्ड आपको मिले सीटेट की जो एग्ज़ाम सीडीपी की जो पेपर की ऑप्शंस में, तो आप बिल्कुल इस टैग वर्ड को सही लगाएंगे, क्योंकि ये टैग वर्ड काफ़ी आप और भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ऑप्शन में से। अगला है समूह चर्चा। अगर समूह चर्चा के विषय में, समूह चर्चा में बात होती है, बच्चों को एक साथ ग्रुप में रख करके अगर बात करवाई जाती है तो चीज़ों को सीखने की क्षमता बच्चों में ज़्यादा पनपती है और ज़्यादा उसका निर्माण होता है, वर्ड्स का निर्माण होता है, समझने की शक्ति में विकास होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उसके मेंटल को। तो कहीं भी इस वर्ड अगर समावेशी समूह चर्चा के बारे में बात आए तो बिल्कुल इस टैग वर्ड को आप सही कीजिएगा और ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला एक टैग वर्ड है प्रगतिशील शिक्षा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रगतिशील शिक्षा भी कहीं भी आपको टैग वर्ड मिले तो इस ऑप्शन को आप बिल्कुल सही मानिएगा कि खास करके सीडीपी के पेपर में प्रगतिशील शिक्षा वर्ड का प्रयोग होता है, खास करके ऑप्शन में अगर प्रगतिशील शिक्षा दिया जाए तो आप इसे बिल्कुल सही मानिएगा। अगला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के तहत अगर एजुकेशन की जाती है पोर्टफोलियो बना करके, तो भी आप इस टैग वर्ड को ट्रू मानिएगा। बहुभाषिता, किसी भी कक्षा में टीचर को ये ध्यान देनी चाहिए कि बच्चे सभी अलग अलग वर्ग से समाज में आते हैं और उनमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, तो बहुभाषिता होती है। तो आपको टीचिंग करना है तो बहुभाषिता जो है इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि बच्चे का बैकग्राउंड जो होती है, उनकी पैतृक बैकग्राउंड जो होती है, सभी कल्चर अलग अलग होते हैं, और भाषा का जो प्रयोग होता है बच्चे कक्षा में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो सभी को एक साथ रख करके हमें कक्षा में अध्ययन करवाना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए। तो कहीं भी अगर ये वर्ड आपको मिले तो इसे भी आप ट्रू कीजिएगा। अगला है प्रश्न करने की अवसर। बच्चों को एक ऑप्शन देनी चाहिए क्लास में, जिससे कि बच्चे में ये जागरूकता पैदा हो कि हम टीचर से प्रश्न पूछें किसी भी विषय में। अगर हमें कन्फ्यूजन है कि हमें इस चीज़ को पूछना चाहिए, हमें समझ में नहीं आई, तो बच्चों में इस प्रकार की भावना का उत्तेजना करनी चाहिए, यानी कि ये प्रश्न पूछने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। तो कहीं भी अगर प्रश्न करने की अवसर के वर्ड टैग वर्ड आए तो आप इसे बिल्कुल ट्रू कर सकते हैं। अगला है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब कि डायरेक्ट किसी चीज़ का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ताकि बच्चे में इस प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो कि चीज़ों को हम किस तरह से अर्जन कर रहे हैं अपने आप में। तो ये भी अगर प्रत्यक्ष अनुभव की बात हो तो भी ये बच्चों में गुण होनी चाहिए। तो कहीं भी अगर ये टैग वर्ड आपको मिले तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, और ऑप्शंस में आप अन्य ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और ये पॉजिटिव वर्ड को आप साथ में रख करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगला है सकारात्मक दृष्टिकोण। पॉजिटिव कोई भी दृष्टिकोण होनी चाहिए बच्चों में, किसी भी चीज़ों को देखने का नज़रिया पॉजिटिव होनी चाहिए। नकारात्मक भावना तो कभी भी नहीं रहनी चाहिए, हमें कोई भी चीज़ को प्रोत्साहन करनी चाहिए पॉजिटिव वे में करके। तो बच्चों में ये भी गुण होनी चाहिए। तो ये भी अगर टैग वर्ड आपको मिले तो इसे भी आप ट्रू मानिएगा। सृजनात्मकता, यानी किसी भी चीज़ को सृजन करने की क्षमता बच्चों में होनी चाहिए। ये भी टैग वर्ड जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है वास्तविक जीवन को जोड़ना। किसी भी चीज़ों को अगर हम कक्षा में अगर अपने वास्तविक जीवन से जोड़ करके उसका अध्ययन करवाते हैं बच्चों में, तो चीज़ों को उससे समझने की क्षमता जल्दी डेवलप होती है। तो इस टैग वर्ड को भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। खास करके बाल मनोविज्ञान की जो पेपर आपकी 30 नंबर के प्रश्न पूछी जाएगी पेपर 1 और पेपर 2 में भी, तो उसमें भी आप इस वर्ड को याद रखेंगे ताकि आप प्रश्नों का उत्तर गलत ना दे सकें, और भी अगर ऑप्शन होंगे तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड थे जो कि सीटेट के एग्जाम में सीटीपी के सब प्रश्न में पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड की। कौन से नेगेटिव टैग वर्ड रहेंगे जिसको कि आपको एग्जाम में एलिमिनेट करना है कि ये उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड के संबंध में। और कहीं भी क्लास में कहीं भी ऑप्शन में अगर आपको ये सारे वर्ड मिलेंगे तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं हो सकती है। तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं और सीटीपी के पेपर में 30 में से 28 से 29 नंबर आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। पहला है दंड सज़ा। हमें बच्चों को दंड या सज़ा नहीं देनी चाहिए। कहीं भी अगर ये वर्ड ऑप्शन में मिले तो आप डायरेक्ट अलर्ट हो जाएं कि ये ऑप्शन का सही उत्तर तो हो ही नहीं सकता है। बच्चों में दंड और सज़ा वाली जो नियम है उसे हम लोग को एलिमिनेट करनी है कक्षा में। आगे है पुस्तक केंद्रित शिक्षा, यानी पुस्तकों की केंद्रित शिक्षा हमें नहीं देनी है। बच्चों को शिक्षा हमें वैसे देनी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन के तहत वो जोड़ सके, जीवन में जोड़ सके, अपने समाज के प्रति जोड़ सके। तो बालक को पुस्तक आधारित शिक्षा से देने से हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये भी अगर टैग वर्ड आपको मिले तो आप अलर्ट हो जाएं, ये नेगेटिव टैग वर्ड की श्रेणी में आती है। अगला है ब्राहा अभिप्रेरणा, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल अगर हम मोटिवेशन करते हैं बच्चों में तो ये भी जो है वो ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी रॉन्ग उत्तर होगी। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है जिसे आप सीटीपी के पेपर में याद रखेंगे एग्जाम देने से समय। परिभाषा और रटना, हमें रटाने पर जोर नहीं देना है। रटंत विद्या चलंत नाही, तो इस प्रकार के वर्ड को आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए। यानी कि परिभाषा को रटाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसे अपने बच्चे को अपने जीवन के साथ अनुभव करके जोड़ करके चीज़ों को याद करवा पाएँ। अगला है हतोत्साहित करना। कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं करना है। बच्चों में अगर मार्क्स कम आती है या किसी चीज़ को वो याद नहीं कर पाते हैं तो उसमें अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्षमता धीरे धीरे पनपती है, क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की जो गुण होती है वो धीरे धीरे होती है और अलग अलग होती है। तो हमें इस चीज़ को टीचर को एज ए टीचर हमें इस चीज़ को व्यवहार में लानी चाहिए, जो कि हमें क्लास में इस चीज़ को अप्लाई करनी चाहिए। तो और बच्चे को हतोत्साही बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करनी चाहिए। अगला है व्याकरण पर बल। व्याकरण पर बल भी हमें नहीं देना चाहिए। ये भी टैग वर्ड जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड की श्रेणी में आते हैं। अगला है प्रतियोगिता, यानी कि हमें बच्चों में प्रतियोगिता कंपटीशन करवाने की भावना नहीं होनी चाहिए कि ये बच्चे उससे ज़्यादा बेटर हैं, इतना नंबर आना चाहिए। यानी नंबर के बेस पर हमें बच्चों को नहीं चुनना चाहिए कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन लास्ट है, क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता धीरे धीरे होती है। उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी अपने मानसिक विकास होती है, चीज़ों को अर्जन करने की क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए हमें उसे हतोत्साहित नहीं करनी है। अगला है तुलना व पक्षपात। किसी भी बच्चों की तुलना किसी और से नहीं करना चाहिए, खास करके उसके रंग में, उसकी पढ़ाई का लेवल में, क्योंकि उससे बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन वो कक्षा आने के लिए अवॉइड करते हैं। तो ये भी टैग वर्ड जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड की श्रेणी में आते हैं। आगे है नियंत्रित करना। नियंत्रित करना भी टैग वर्ड रॉन्ग टैग वर्ड है, इसे भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, खास करके सीटेट की ऑप्शंस में। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, यानी कभी भी हम एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षक पर केंद्र बिंदु नहीं होनी चाहिए कक्षा का। मेन जो एजुकेशन का जो कक्षा का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो बच्चे में होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को हम लोग केंद्र बिंदु में रख करके ही शिक्षा दें, एजुकेशन दें एक क्लास में। आगे है गलतियों को इंगित करना।
कभी भी हमें गलतियों को इंगित नहीं करना है। बच्चों में गलती होती है, धीरे धीरे वो सीखने की क्षमता उनमें अर्जन होती है। तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। और लैंगिक असमानता तो बिल्कुल एक तरह से अवॉइड करना है हमें। कभी भी लैंगिक असमानता को हमें जोर नहीं देनी है क्लास में। और ये नेगेटिव टैग वर्ड हैं, तो इस टैग वर्ड को आप याद रखें। तो ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड थी जो कि पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हमें देनी चाहिए, बच्चों को केंद्र बिंदु में रख करके शिक्षा देनी चाहिए। और इंक्लूसिव एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, एक तरह से इंक्लूसिव एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। बच्चों में किसी भी चीज़ों की खोज करने की क्षमता होनी चाहिए। नेगेटिव वर्ड्स में पनिशमेंट जो है वो नेगेटिव है, टीचर सेंटर जो एजुकेशन है वो नेगेटिव है, रूट लर्निंग जो है नेगेटिव है, कंपेरिजन करना, बायस करना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप बहुत चीज़ सीखे होंगे और इस प्रकार से आप प्रश्नों को खास करके सीटेट के एग्ज़ाम में आप इस सारे वर्ड को याद रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम आपकी अच्छी जाएगी आने वाले सितंबर के सीटेट के एग्ज़ाम में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिली होगी तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसके साथ जुड़ें, क्योंकि आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।